तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 298 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने अपनी सेक्टर लॉर्ड की आर्मी बनाना शुरू कर दिया होता है और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग के डीजल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो सेक्टर लॉर्ड के गार्ड्स आते हैं जो कि अपने स्ट्रेंथ को यूज करके उस डीजल पैलेस के दरवाजे को खोलते हैं। जिसके बाद वो दरवाजा खुलता है, वहाँ पे लू फेंग बाहर निकलता है और लॉन्ग जून एम्पर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं लू फेंग तुमने इस बार बहुत ज्यादा सफर किया है। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है ये ओके है। जिसके बाद वो कहता है यान जाओ एम्पर, वो सिर्फ एक ह्यूज एक्स डोजो का पर्सन है और वो मेरे उतनी ज्यादा मुसीबत नहीं खड़ी कर सकता है। तो ये सुनकर लॉन्ग जून एम्पर हंसने लगते हैं और वो कहता है तुम्हारे वर्ड्स बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ पर तुम वर्चुअल कंपनी के एक महत्वपूर्ण मेंबर्स हो और यहाँ पे भले ही तुम विक्टिम हो, लेकिन जो भी उसने किया वो बहुत ज़्यादा बुरा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, वो डायलन की ओर देखता है और कहता है डायलन मैं यहाँ पे प्रिपेयर हूँ वो लोग स्टारफील्ड में जाने के लिए। तो ये सुनकर डायलन स्टन हो जाता है कि क्या फिर से आप वहाँ जाने जाते हैं। तो यहाँ पे लू फेंग जोक करते हुए कहता है कि मैंने ऑलरेडी 1 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स वर्थ ऑफ गुड्स को वहाँ पे कर दिया है, आखिर मैं ऐसे ही कैसे जा सकता हूँ। तो यहाँ पे लॉन्ग जून एम्पर भी कहते कि हाँ अभी के मर्तबा मैं आपको पर्सनली एकम्पनाई करूंगा और आपका गाइड बनूंगा। तो ये सुनकर लू फेंग सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो लॉन्ग जू एम्पर पूछते कि आखिर क्यों नहीं, आखिर आप बताओ आखिर तुम कब जाना चाहते हो। तो लू फेंग कहता कि मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं अभी ही जाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं और हमें सीन चेंज कर लॉन्ग जून एम्पर को दिखाया जाता है जो अपने साथ 2 व्हाइट ट्रॉप गार्ड्स को लेकर आते हैं जो कि लू फेंग के शिप को फॉलो करते हैं और वो अभी वो लोग स्टारफील्ड की ओर फिर से जाने लगते हैं, जहाँ पर लू फेंग अपने 1 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स के एंडलेस बॉक्स कॉर्पसेस को खरीदेगा। अब यहाँ पे लू फेंग ने इसलिए किया क्योंकि किसी को शक न हो कि आखिर ऐसा ही क्यों कर रहा है। अब लू फेंग के पास ऑलरेडी 300 यूनिट्स आ चुके थे, लेकिन लू फेंग अभी 100 यूनिट्स और लेगा, जिसकी वजह से लू फेंग की आर्मी और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लू फेंग के शिप को जो कि वहाँ पे अपीयर हो जाता है और केबिन का दरवाजा खुलता है। लू फेंग लॉन्ग जून एम्पर और बाकी के दोनों व्हाइट ट्रॉप गार्ड्स वहाँ से फॉलो करते हुए वहां निकल जाते हैं। फिर लू फेंग अपने कोऑर्डिनेट्स और वेस्ट में देखता है, जहां उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है ये प्लेस ये तो वही जगह जहां पे मैं अटैक हुआ था और हम लोग सीधे यहाँ पे आ गए। यहाँ पे उसे पिछले वाली बात आया था जहाँ पे 2 गार्ड उससे मिला था और वहाँ पे एक और बंदा आया उसको मार के निकल गया। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग जून एम्पर को दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ के नॉर्मल रूल्स बहुत ही अच्छे हैं, मुझे यहाँ पे उन सारे रूल्स को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे लॉन्ग जून एम्पर ने भी डायलन को ले आया होता है और यहाँ पे अनडाइन बैंक का आना मना है, लेकिन जबकि लू फेंग अटैक हो गया था लास्ट टाइम तो ऐसा करना पड़ा और अब फिर लॉन्ग जून एम्पर यहाँ पे सारे मैनेजर्स और स्पेशल अथॉरिटी से आया हुआ था। अब लू फेंग जहाँ तक देखता है जहाँ पे उसी फ्लेम अनडाइन के मार्क्स लगे हुए थे जब उन्होंने खुद को एक्सप्लोर किया था, वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ सेक्टुलर बग्स कर्सेस भी वहाँ पे जलकर राख हो चुके थे। और यहाँ पे लॉन्ग जून एम्पर से वो कहते हैं कि यहाँ पर एक ही दिन हुआ है, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज सब चीज बदल चुका है। तो यहाँ पे लॉन्ग जून एम्पर पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे तुमने 200 यूनिट्स में से कितना देखा है। तो लू फेंग कहता है उसके आधा तो देख लिया है। तो लॉन्ग जून एम्पर कहते हैं तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ यहाँ पे सारे 200 यूनिट्स को देखने के लिए, फिर उसके बाद तुम सब में से कोई 100 को चूज कर सकते हो। जिसके बाद लू फेंग अपने हाथों को फ्लिप करते हुए 200 मेटल कार्ड्स को फ्लोट करके बाहर निकालता है और उसी एक थाउट में से 200 में से एक बिग पाइल बन जाता है, एक स्मॉल पाइल हो जाता है और ये पाइल वही होते हैं जो कि लू फेंग ने नहीं देखे होते हैं और बिग पाइल वो होते हैं जो कि लू फेंग ने देख लिए होते हैं। अब लू फेंग का 100 स्मॉल पाइल बाकी है और उसको लू फेंग देखने वाला है। जिसके बाद लॉन्ग जून एम्पर उन सारे क्विकेस्ट रूट को डिटरमाइन करता है कि आगे हमें शॉर्टकट कहाँ से पड़ेगा और इसको कैसे देखेंगे तो हर एक चीज बहुत ही कम टाइम में हो जाए। जिसके बाद लॉन्ग जून एम्पर कहते चलो हम लोग यहाँ चलते। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर लू फेंग और उन दोनों गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि उसी वो लोग स्टारफील्ड के पाथवे में चलने लगते हैं और आधे दिन के बाद जो यहाँ पे सारे जितने भी बचे हुए यूनिट्स होते हैं उन सारे 200 को देख लिए होते हैं। लू फेंग को इन टॉप 100 का आइडिया हो जाता है कि लू फेंग को किसको लेना है। लू फेंग के पास ऑलरेडी 200 कॉर्प यूनिट हो चुका था और ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे 100 एक्स्ट्रा यूनिट्स को खरीदने से लू फेंग का कोई नुकसान नहीं होने वाला था।
अब ये सारी सोचकर वो लॉन्ग जून एम्पर की और इस्तेमाल करते हुए कहता है, लॉन्ग जून एम्पर मैंने ऑलरेडी 100 यूनिट को चूज कर लिया कि आखिर मुझको कौन लेना है। और ये सुनकर लू फेंग से पूछते कि आखिर कौन, तो लू फेंग कहता है कि ये 100। जिसके बाद लू फेंग अपने 100 मेटल कार्ड को फ्लिप करता है और उसमें से वही होते हैं जो कि लू फेंग को चूज करना था। अब यहाँ पे लॉन्ग जून एम्पर उन सबको देखता है और उन सबके इन्फॉर्मेशन को देख लेता है। जिसके बाद लू फेंग की तरफ शॉक होते हुए कहता है कि ये सब इम्प्रेसिव है, ये 7 सेक्टर और कर्व से टूटे बिखरे हुए हैं, लेकिन बात की जाए उन सभी टॉप 100 में से 200 में से तो तुमने भी जो चूज किया वो टॉप क्वालिटी में से आता है। और यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ तक कि इंटरनल डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन भी इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे सबके केयरफुली इंडिविजुअल एग्जामिनेशन किया जाए ईच बॉडी की, तो यहाँ पे मोस्ट बेसिक डिफ्रेंसिएशन है टॉप लेवल, मिड लेवल और लो लेवल में। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो मिली है इंटरनल डिपार्टमेंट में तो उससे बेनिफिट्स तो होता है। लू फेंग ने यहाँ पे कई सारे लेवल गुड्स को चूज किया होता है, इसमें कई सारे टॉप लेवल्स होते हैं और कुछ ही मिड लेवल के होते हैं। अब लॉन्ग जून एम्पर वहाँ पे पास आउट हो चुका है और यहाँ पे इन तीनों में 3 लेवल्स होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग इस्तेमाल करते हुए कहता है कि क्या आप इसे बेच सकते हैं, तो यहाँ पे वो कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और वो यहाँ पे 2 यूनिट्स उन सबको बेचता है और कहता है कि इनमें 50-50 यूनिट से, और वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं उसको भेज देता है कि 50 यूनिट तुम लाओ, 50 यूनिट तुम लाओ। जिसके बाद वो दोनों बंदे वहाँ से निकल जाते हैं ताकि उन सारे बग्स क्रॉप्स क्लेन के यूनिट्स को लिया जा सके। और अब फिर यहाँ पे वो पूछता है कि लू फेंग तुम्हें अब यहाँ पे सिर्फ वेट करना है। अब लू फेंग भी समझ जाता है। और इसके बाद लू फेंग अब उस लॉन्ग जून एम्पर से पूछते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो असासिन कैसे, क्या उसके बारे में कुछ पता चला, आखिर कौन है जो मुझे मारना चाहता है। तो यहाँ पे लॉन्ग जून एम्पर अपने हाथों को वेव करते हुए एक शिप अपीयर हो जाते हैं और वो कहते हैं चलो इस केबिन में जाके बात करते हैं। और वो कहते हैं हमें यहाँ कुछ मिला है लेकिन अभी भी हमारे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है। जिसके बाद लू फेंग केबिन में आ जाता है और थोड़ी देर बाद हमें डिस्टेंट टियानजिन यूनिवर्स कंट्री लानहाई स्टारफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल प्लैनेट होता है, एक ब्रोमो प्लैनेट जिसमें से एक रिपल अपीयर होता है और वहां पे ब्लैक डिश शिप अपीयर हो जाता है। उस मिड पोर्शन में से 3 बंदे बाहर निकलते हैं, जिनमें कि पहला लीडर पर्पल आर्मर ओल्ड मैन होता है, जिसमें से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग रिपल एनर्जी निकल रही थी। जिसके बाद वो अपने उस शिप को रख लेता है और वो कहता है कि हमें अपने टारगेट को पकड़ना है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद में वहां पे 2 बंदे और होते हैं, वो दोनों ब्लैक आर्मर सोल्जर्स होते हैं और झुककर कहते हैं यस। जिसके बाद वो बंदा उन सबको भेज देता है और वो दोनों बंदे ब्रोमो प्लांट की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पे मैं ब्रोमो प्लांट के बारे में बताया जाता है, जिसका डायमीटर 18,219 किलोमीटर होता है और उसका ऑक्सीजन लेवल 36% तक पहुंच गया होता है। और वहाँ के पूरे प्लैनेट का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहता है और उसी के सेम दिन में कभी कभी मॉर्निंग में 30 डिग्रीज, कभी आफ्टरनून में 50 से 60 हो जाता है और कभी कभी इतना कि ह्यूमन एडेप्टिव एबिलिटी से भी कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे प्लैनेट पे जो पॉपुलेशन होती है 22 बिलियन होती है और यहाँ पे 3 वॉरिस आए हुए थे, जिनमें कि एक थंडर अनडाइंग होता है और 2 सेक्टोलेट पाइनिकल उसमें आ चुके होते हैं। जिसके बाद में पर्पल आर्मर ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जो कि एक टॉप फ्लोर स्काई स्क्रैपर्स पे आके सबको ऑर्डर देता है कि वर्चुअल में सिस्टम ने हमारी कंफर्म लोकेशन कर ली है, ये टारगेट हमारा सिटी है और जाओ यहाँ पे उसको पकड़ के लाओ। और मैं दिखाया जाता है उन दोनों सेक्टर और बंदे को जो कहते हैं यस कैप्टन, और वहां से वो लोग निकल जाते हैं वहां के 100 किलोमीटर एरिया में। और मैं दिखाया जाता है कि जो भी वहां पे होता है, अब यहाँ पे वो लोग जिसको मारने आए थे वहां पे 2 सेक्टर और बंदे को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि हमने टारगेट को एक्वायर कर लिया, टारगेट लॉकआउट हो चुका है। और मैं ओल्ड स्काई स्क्रैपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ग्रीन हेयर मैन होता है, वो अपने कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर देता है हेलमेट में ताकि वो वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में कनेक्ट हो सके। और उसी के साथ वो अपने आप को उसमें भेजा होता है। वहां पे 2 सेक्टर लॉर्ड इमीडिएटली बीम्स ऑफ 5000 ऑफ किलोमीटर से वहां पे आ जाते हैं और उसको आराम से पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे उस सेक्टर लॉर्ड के बंदे बोलते हैं कि हमने उस ग्रीन हेयर मैन को पकड़ लिया है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एक इनक्रेडिबल टेरिफाइंग एनर्जी वहां पूरी की पूरी जगह एक्सप्लोड हो जाता है और पूरा का पूरा एंटायर सिटी राख में बन जाता है। और यहाँ पे पूरा का पूरा प्लैनेट, समुद्र, जमीन, माउंटेन जितने भी होते हैं वो टूटकर बिखर जाते हैं। ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस प्लैनेट का सेंटर ऑफ कोर भी टूटकर बिखर जाता है और एक ही झटके में पूरा का पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 बंदे बाहर की तरफ आ जाते हैं, वो लोग ब्रोमो प्लैनेट की ओर देखने लगते हैं और दिखाया जाता है पूरा का पूरा प्लैनेट ही खत्म हो चुका होता है, धूल बन चुका होता है। और यहाँ का प्लैनेट बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता था, लेकिन यहाँ पे मोस्टली स्टार लेवल 9
प्लान के बंदे थे और उनके सामने अनडाइंग बेंग था और इसके सामने अटैक को फेस नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं वो दोनों सेक्टर के बंदे वहाँ पे वो कहते हैं कि कैप्टन, जिसके बाद पर्पल आर्मर उस बंदे से कहता है कि टारगेट मारा जा चुका है और हमारा जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है, तो चलो चलते हैं। जिसके बाद दोनों सेक्टर लॉर्ड के बंदे उस लाइफ लाइन की ओर देखकर अपने उस शिप पे चले जाते हैं और उस बोमो प्लांट को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं, जहां पर पहले तो 22 बिलियन पॉपुलेशन थी, वहां पे अब 0 सर्वाइवल से, क्योंकि पूरे के पूरे प्लांट को ही खत्म कर दिया गया है। और वहां पे वो लोग गए थे एक टारगेट को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे उनका गुस्सा था या फिर कुछ और, उन्होंने पूरे प्लानट को ही खत्म कर दिया होता। हमें सीन चेंज कर वो लोग स्टारफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें सेक्टर लॉर्ड बस कॉप्स रीजन एक शिप को दिखाया जाता है जो कि स्पेस वाक में रुकता है और वहाँ पे लॉन्ग जून एम्प्रे वहाँ पे रेस्टिंग क्वार्टर से भाग आते हैं और कहते हैं लूफेंग लूफेंग। जिसके बाद लूफेंग दरवाजा खुलता है, लूफेंग कहता है कि लॉन्ग जून एम्पर आखिर क्या हुआ, तो यहाँ पे उसके एक्सप्रेशन को दिखाया जाता है जो कि अभी हेवी और सीरियस लग रहे थे और वो कहता कि अभी अभी हमें न्यूज़ मिली है, हमारी वर्चुअल कंपनी ने कैसे के एक्शन और मूवमेंट के बारे में रिसर्च की, वहाँ पे हमें वर्चुअल नेटवर्क से पता चला, उसके मैच और कन्वर्सेशन से हमें कई सारी निकाली और यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट फिगर के भी बारे में पता चला कि वो एक बंदे को पकड़ने गए थे, लेकिन उस बंदे के पकड़ने के दरमियान उन्होंने पूरे के पूरे प्लानट को ही तबाह कर दिया और 22 बिलियन पीपल को मार दिया। तो ये सुनकर लू फैंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते, क्या 22 बिलियन? तो लॉन्ग जून एम्पर कहते हैं हाँ, और वो कहते हैं कि हमारे इंटरेक्शन जो कि बाकी सारे रेसेस है उनके मुताबिक हमें ये पता चला कि ये सभी बकलैंड इन्फिल्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो ये सुनकर लू फैंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते कि क्या बकलैंड से? तो वो कहते हैं कि हाँ, ये बकलैंड प्रोफेशनल है अपने सोल को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो कई सारे लाइफ फॉर्म्स को कंट्रोल करके बाकी सबको हटा सके, अपने रास्ते में जितने भी पावरफुल हैं उसको मार सके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कई सारे पॉन्स है जो कि के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, अपने हर एक चीज सैक्रिफाइस कर सकते हैं और वो यहाँ पे अपने को रेवेंज भी ले सकते हैं और इसी रेवेंज के मुताबिक उन्होंने पूरे के पूरे प्लानट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और यहाँ पे हमने इन सारे लीड्स को चेक किया है कि यहाँ पर जो फेल है वो 100 से 1000 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे जब वो सक्सीड हो जाते तो यहाँ पे जो डैमेज पहुंचता है ऑर्गेनाइजेशन को वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ पे लू फैंग एक लंबी सांस लेता है और वो क्या था 22 बिलियन पीपल, यहाँ पे एक ही लाइफ प्लान था, पूरा का पूरा लाइफ प्लान डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो क्या था सब जा चुके हैं। जो एक्सचेंज जो होते बैटल रेसेस में जो भी होते हैं रेसेस में फाइट वो बहुत ज्यादा ब्रूटल होते हैं। जिसके बाद लॉन्ग जून एम्पर लू फैंग से कहते हैं तुम्हें भी बहुत ज्यादा सावधान होना चाहिए क्योंकि तुम उनके लिस्ट में ऑलरेडी आ चुके हो और वो तुम्हें जरूर मारेंगे। तो लू फैंग कहते कि मैं समझ गया। अब यहाँ पे लू फैंग सोचता है कि बकलैंड कि उसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि मदर नेस्ट को एक्वायर करने के बाद यहाँ पे बकलैंड को उसका टारगेट बनना पड़ जाएगा और यहाँ पे उन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है लू फैंग के बकलैंड मदर नेस्ट और वहाँ बकलैंड के लू फैंग का टारगेट करने में, क्योंकि बकलैंड ने वहाँ पे लू फैंग के जीनियस होने के नाते टारगेट किया होता है और यहाँ पे बकलैंड मदर नेस्ट का कोई भी लेना देना नहीं होता है। और यहाँ पे लू फैंग कहता है कि यहाँ पे कुछ ना हो, यहाँ पे मैं मर नहीं, वो सिर्फ सपने ही देखा कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे मरा भी तो यहाँ पे उसको इतना बड़ा झटका देके जाऊंगा कि वो इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद लू फैंग अपने सारी चीजें बना लेता कि आखिर वो बकलैंड असैसिनेशन अटेम्प्ट कैसे निपटेगा। अब उसकी दिमाग जो थी वो बहुत ज़्यादा क्वांटम कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट होती है। जैसे कि एग्जांपल में मोसा क्लैंसमैन ने अपने मेन कोर को अपने बॉडी में लेके अपने अर्थ बॉडी को एक्सप्लोर करने के लिए भेज दिया होता है और यही लू फैंग का सबसे सेफेस्ट तरीका भी होता है। और इसके बाद लू फैंग का अर्थ बॉडी भी मारा जाता। अब देखा जाए तो यही सबसे सेफेस्ट वे होता है कि लू फैंग अपने अर्थ बॉडी को एक्सप्लोर कर सका है। लेकिन यहाँ पे लू फैंग का एक और दिक्कत आ सकता है कि यहाँ पे सबको पता चल जाएगा कि लू फैंग मारा जा चुका है और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को भी इसके बारे में पता चल जाएगा कि लू फैंग मारा जा चुका है। लेकिन इसके बाद लू फैंग अगर अपने बॉडी को फिर से रिक्रिएट करता है और यहाँ पे दूसरा लू फैंग आ जाता है तो यहाँ पे कोई इडियट ही होगा जो इस बात को नहीं समझेगा कि यहाँ पे एक लू फैंग जो कि सिर्फ डोमेन लॉर्ड लेवल का बंदा है उसके पास कभी भी अनडाइंग बॉडी नहीं हो सकती है। और लू फैंग कहता है कि इसी के मर्तबा मुझे अपने मेन कोर को अपने साथ ही रखना है ताकि मैं इन सिचुएशन से डील कर सकूं। लेकिन यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा खतरा भी होता है। अब 3 सेकंड तक सोचने के बाद लू फैंग ने अपने सारे का आंसर निकाल लिया होता है और कहता है कि यही ऐसे ही होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं सीन चेंज कर दिखाया जाता है लू फैंग को और लॉन्ग जून को जो कि 3 दिनों से बात ही कर रहे होते हैं और 3 दिनों में वो दोनों बंदे 100 यूनिट्स ऑफ बक्स कॉर्पसेस को कलेक्ट कर लिए होते हैं।
हैं और वो लोग अभी रूम ऑफ रेस्ट में आ चुके होते हैं। रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग चेयर पे बैठा होता है और वो अपने कॉन्शियसनेस को वर्चुअल वर्स नेटवर्क में भेजता है। सीन चेंज कर यूजियांग माउंटेन प्राइमरी रीजन लू फेंग स्टोरी का सीन दिखाया जाता है और अभी वो अपने डेस्क पे बैठ जाता है, अपने लैपटॉप को खोलता है, ट्रेस ड्रॉप के फोल्डर को ओपन करता है। स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है टेक्निक वेपन ट्रेस टेक्नोलॉजिकल वेपन्स मटेरियल्स टूल्स लाइफ फॉर्म्स एंड अदर स्पेशल थिंग्स, जहाँ पे 8 कैटेगरीज होता है। और लू फेंग इमीडिएटली वहाँ के ट्रेस फोल्डर को ओपन करता है और वहाँ पे वो देखता है एक वर्ल्ड, जहाँ पे लू फेंग एक वर्ल्ड नाम का ट्रेजर मिलता है और वहाँ पे वर्ल्ड विला जो कि 0.02 से 0.1 मिक्स्ड एलिमेंट्स, वर्ल्ड हाउस 0.1 से 0.3 मिक्स्ड एलिमेंट्स, जहाँ पे वर्ल्ड बेल्ट 0.3 से 3 मिक्स्ड एलिमेंट्स, जहाँ पे वर्ल्ड रिंग 0.5 से 10 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बीच का होता है। अब यहाँ पे मैं सीन चेंज का उन सारे के स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे ये सभी आइटम्स वर्ल्ड विदिन वर्ल्ड के अंदर पाया जाता है और जितना बड़ा साइज होगा उतना सस्ता होगा। जैसा कि लू फेंग के फर्स्ट एग्जामिनेशन यूनिवर्स वर्सन अलायंस में हुआ था, वो वर्ल्ड विदिन वर्ल्ड के अंदर गया था और उसमें जाने के लिए एक विला की जरूरत होती है और उस विला के अंदर ही पूरा का पूरा वर्ल्ड समाया हुआ था। अब यहाँ पे एक इंटायर वर्ल्ड को कंप्रेस करना ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और जितना ज़्यादा छोटा वर्ल्ड होगा उतना ही ज़्यादा हार्ड होता जाएगा और उतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ती जाएगी। और एक बेल जिसमें कि एक इंटायर वर्ल्ड विदिन वर्ल्ड इंटर हो सकता है तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और यहाँ पे एक वर्ल्ड को क्रिएट करना, अब यहाँ पे एक वर्ल्ड को क्रिएट करना उतना ज़्यादा महंगा नहीं होता क्योंकि एक सेक्टर वर्ल्ड का बंदा या फिर उससे ऊपर का बंदा इसको क्रिएट कर सकता है। इसके वर्ल्ड रिंग को क्रिएट करना ही सबसे एक्सपेंसिव होता है और यहाँ का सबसे चीपेस्ट भी वर्चुअल वर्स कंपनी के द्वारा 12 स्टोर में था, वो 0.5 मिक्स्ड एलिमेंट्स था, जहाँ पे 0.5 से 10 मिक्स्ड एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट स्पेस को। जहाँ पे स्मॉलेस्ट 10 के किलोमीटर का होता है वहीं पे सबसे बड़ा भी 100 मिलियन किलोमीटर का होता है और ये रिंग वुलोंग स्टार फील्ड्स में 100 के किलोमीटर का एरिया देता है जिसका प्राइस 1 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर था और ये क्लाइंट्स 1 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स को दे सकते हैं। और यहाँ पे एक वर्ल्ड को देना ये कुछ नहीं होता है और रबिश माउंटेन के लिए ये उतना ज़्यादा नहीं होता है हैंडल करने के लिए क्योंकि उनके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी बातें होती इसी वर्ल्ड रिंग के बारे में जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब फिर इसके बाद हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि एक F10 मॉडल 100 मिलियन किलोमीटर चौड़ा और एक वर्ल्ड रिंग को खरीद लेता है और अभी के मरतबा लू फेंग प्राइमरी रीजन का मेंबर था तो उसको 30% डिस्काउंट मिलता है जिसके लिए लू फेंग को अभी सिर्फ 7 मिक्स्ड एलिमेंट्स ही पे करना पड़ेगा। और तभी हमें एक जेंटल लेडी वॉइस को सुनाई देता है जो कहती है, योर मैजेस्टी लू फेंग, हमने आपके लोकेशन को कंफर्म कर लिया क्योंकि आप अभी वुलोंग स्टार फील्ड में हैं, हम लोग वहाँ पे बहुत ही जल्द जाने वाले हैं। तो लू फेंग ऑर्डर देता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, अभी के मरतबा मुझे इसकी काम नहीं है, जब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा तब इसको भेज देना। तो इसके बाद वो कहती है कि यस योर लू फेंग मैजेस्टी, जिसके बाद लू फेंग अपने उस लैपटॉप को क्लोज करता और एक स्माइल रिवील करता है। अब यहाँ पे लू फेंग के पास एक्स्ट्रा लार्ज वर्डलिंग हो जाता है जिसके बाद वो इसको यूज करके अपने स्टोरेज एरिया को यूज कर सकता है और वो अपने प्लान को शुरू कर सकता है। यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि बकलैंड वो मुझे मारना चाहता है ना, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आखिर वो कैसे करने वाले हैं। अब यहाँ पे लू फेंग इस इंसिडेंट के बाद और भी ज्यादा कॉशियस हो जाता है क्योंकि उसको पता था कि उसका असैसिनेशन करना हो सकता है किसी भी समय। और आखिर में सीन चेंज कर चौथे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों बंदे वो सारे बकलैंड कॉर्पस को सर्च कर चुके थे और फाइनली वापस आ चुके होते हैं और केविन का दरवाजा ओपन होता है और वो दोनों बंदे उनके सामने झुकते हैं और कहते हैं लॉर्ड, और लॉन्ग जून एम्पायर कहते हैं क्या तुम दोनों ने उन सबको ले आया? तो दोनों बंदे कहते हैं यस लॉर्ड। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एम्प्टी स्पेस बनता है जहाँ पे 2 कॉर्स माउंटेन बन जाते हैं जो कि दोनों 10 किलोमीटर लंबे होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग उन 2 माउंटेन्स की तरफ देखता है और वहाँ पे लू फेंग उन सबको अपने इंटरनल वर्ल्ड में रख लेता है। अब जो एक्शन होता है वर्ल्ड रिंग और इंटरनल वर्ल्ड में वो दोनों सेम होते और दोनों से वर्ल्ड रिपर्स दोनों ही सेम होते हैं जिसके मतलब वो पता नहीं लगा सकते हैं कि आखिर उन्होंने उसको कहाँ पे रखा है। फिर यहाँ पे लू फेंग उसे इंटरनल वर्ल्ड में ले जाता है और उसे उसी बग कॉर्प्सेस के माउंटेन में रख देता है और लॉन्ग जो लू फेंग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं लू फेंग, यहाँ पे जो कॉर्प्सेस तुम्हारे हाथों में है क्या उससे कोई तुम्हें दिक्कत तो नहीं ना है? क्या ये सारी यूनिट्स तुमने जो चूज की है वो सही तो है ना? तो लू फेंग कहता है कि हाँ ये सही है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे लू फेंग ने 100 यूनिट्स को ले लिया होता है और बाकी के 100 मेटल कार्ड्स तो लॉन्ग जून को एम्पर को दे दिया होता है। और आप यहाँ पे लॉन्ग जून एम्पर लू फेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कॉर्पसेस सब तुम्हारे हाथों में आ चुका है, क्या तुम अभी रबिस माउंटेन में जाके ट्रेस को सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे वो चाहते थे कि लू फेंग को वो फेंड न कर सके, तो यहाँ पे लू फेंग उनके इंटेंशन को समझ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे आना बहुत ज्यादा रेयर होता है और आपने मुझे वर्ल्ड रिंग भी दिया है और मैं यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेस को सर्च कर सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग जून एम्पर आपने ऑलरेडी यहाँ पे मुझे एक्कम्पनाई कर लिया है और यहाँ पे 2 गार्ड्स मेरे लिए काफी है, मैं उनके साथ जाके ट्रेस को सर्च कर सकता हूँ। तो लॉन्ग जून एम्पर भी कहते हैं कि ठीक है ये अच्छा, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉन्ग जून एम्पर को जो कहते हैं उन दोनों से कि तुम दोनों लू फेंग को फॉलो करो और यहाँ पे तुम्हें हमेशा लू फेंग के साथ ही रहना है, देखना कि कोई भी इनके पास न आ पाए। तो बंदे कहते हैं यस लॉर्ड, जिसके बाद लॉन्ग जून एम्पर हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं और कहते हैं चलो मैं चलता हूँ, मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक देता हूँ कि तुम्हें हेवनली ट्रेस मिले। जिसके बाद वो कहते हैं कि जो अटैक तुम पे हुआ था वो यहाँ पे एक लक था कि तुम बच गए, यहाँ पे तुम्हारा लक इतना भी बुरा नहीं है, अब देखो तुम्हारा लक कितना अच्छा होता है कि तुम उन रबिस माउंटेन से ट्रेस को भी ले सको जो कि मिलियंस ऑफ मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर हो। तो लू फेंग कहता है कि अगर यहाँ पे अटैक पॉसिबल है तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ट्रेस का मिलना भी पॉसिबल हो सकता है। जिसके बाद लॉन्ग जून कहते तो चलो मैं यहाँ से चलता हूँ, जिसके बाद वो अपने शिप में लेके वहां से निकल जाते हैं और यहाँ पे उन दोनों बंदे को दिखाया जाता है जो कहते हैं योर मेजेस्टी यहाँ पे रबिस माउंटेन पूरे वो लोग स्टार फील्ड में आप कहाँ से सर्च करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि यहाँ पे हम यूनिवर्स ट्रैवल करेंगे और रैंडमली एक स्पॉट को पिकअप करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं लक बुरा हुआ तो यहाँ पे मैं बैड लक में ही जाऊंगा। यहाँ पे हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि शिप में बैठ चुका होता है और रैंडमली एक स्पॉट पिकअप करता है। थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद अब यहाँ पे लू फेंग वहाँ पे स्पेस ट्रैवल कर रहा था और लू फेंग उन सारे माउंटेन्स को देख रहा था जहाँ पे वॉटरलेस रिमेन्स पड़ी हुई थी। वहाँ पे भले ही सब वॉटलेस क्यों ना हो, लेकिन उन सब की कीमत देखा तो अर्थ पे जो डायमंड है ना उनसे भी ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि है भी तो क्यों ना एक आउटर रीजन के वर्ड्स के रिमेन्स। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ के पूरा का पूरा 100K का एरिया का वर्ल्ड रिंग में जो भी है वो 0.1 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर भी नहीं है और ये 0.1 मिक्स्ड एलिमेंट्स इतना कैपेबल है कि वो नॉर्मल गैलेक्सी को खरीद सकता है। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है ट्रेजर हंट ये मेरे लक पे डिपेंड करता है, तो चलो चलते हैं यूनिवर्स ट्रैवल में। अब यहाँ पे मैं दिखाया जाता लू फेंग को जो कि बिल्कुल ही अच्छे मूड में होता है और यहाँ पे लू फेंग की जो असासिनेशन हुआ था जो कि यानजाव एम्परर में भी उस पर ऐसा इंजाम डाला था, तो ऐसा लगता ही नहीं कि लू फेंग को उससे कुछ फर्क पड़ा हो। लू फेंग उन सारी बातों को भुला देता है और फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है और इससे लू फेंग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को दर्शाता है कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे मैं सीन चेंज को लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ के नियरेस्ट स्टॉप पॉइंट पे वहीं पे रुकना। यहाँ पे वो दोनों कहते हैं यस योर मैजेस्टी। जिसके बाद वहां पे मैं लू फेंग को दिखाया जाता है कि वहां पे लू फेंग को ऐसा लग रहा था कि लू फेंग को कोई बुला रहा है। वहां पे लू फेंग की बॉडी के पूरे सेल बॉयल होना शुरू कर देता है। लू फेंग तो दूर पे देखता है और कहता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, और उसी डायरेक्शन में लू फेंग को ऐसा एहसास होता है कि वहां पे कोई मैग्नेट लू फेंग की बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर वो क्या है, क्या लू फेंग को ट्रेस मिलने वाले हैं या फिर वो कुछ ऐसा ही लू फेंग का वहम होने वाला है। लेकिन अगर ये सच हुआ तो आखिर लू फेंग के हाथ में क्या लगने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।